मुझे अनुग्रह राशि के रूप में सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से आए थे देने के लिए एसडीओ खुद। तो मैंने उनसे प्रस्ताव कहा था, जो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आए थे नेता उता मिलने के लिए जिस समय ये घटना हुई, तो मैंने कहा था मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर दे सकते हैं, संभव है, आपका प्रावधान है, सर्कुलर है बिहार सरकार में, केंद्र सरकार में, कहीं भी, तो बच्ची को अगर बीटेक कर चुकी है जॉब दे दिया जाए, अगर संभव है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हो जाएगा। सब माँ से आग्रह यही है कि अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए ज़रूर से ज़रूर भेजें। अभी भी डर नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे घर से बेटी और दामाद दोनों उसी सीमा पर हैं। बेटी अभी असम में तेजपुर में है और दामाद जम्मू कश्मीर में है। उनके पिताजी बोले थे ऋषि के कि तुम इंजीनियर में जाना बेटा, इन्फेंट्री में मत जाना। वो बोला इन्फेंट्री में नहीं जाएंगे तो हम नौकरी जॉब छोड़ देंगे पापा, इसमें आप नहीं पढ़िए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह अभी पिपरा में ऋषि जी के घर पे बैठी हुई हूँ, और यहाँ आने के पीछे क्या मकसद है वो उनके माता पिता से मिलके ही जाना जाएगा। मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी पहले इनके मम्मी और पापा दोनों से बात करते हैं। मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इस घर पे आई और साथ ही साथ इनके मम्मी और पापा से मिलने का मौका मिला। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। ऐसे तो अगर उनके बारे में अगर चर्चा मैं करने के लिए बैठूं तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा। सर, बहुत मुश्किल की घड़ी थी उस समय जी। हम चाहेंगे उन दिनों को याद किया जाए जिसमें ऋषि जी छोटे थे जी। और कैसे आप लोग उन्हें इस लाइन में भेजे, क्योंकि बहुत सारे माता पिता हैं जो डर से अब नहीं भेजते हैं। हम पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चा से है वो जो है सेंट पॉल का प्रोडक्ट था, तो हम 2 लड़की 1 लड़का। लड़की मेरी जो है अभी आर्मी में मेजर है, दामाद भी मेजर हैं, मेरे एक सारू भी कर्नल हैं। परिवार जो है, हम लोग डर आर्मी को कोई हवा नहीं मानते हैं या किसी चीज़ को कोई हवा नहीं मानते हैं। तो वह जो है यहाँ से ही पढ़ता था, यहाँ से पढ़ के निकला, सेंट माइकल गया, सेंट माइकल से निकला, फिर क्या कहते हैं कोटा 1 साल तैयारी किया, इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग में 3 साल पुणे में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद जो है 3rd ईयर में ही उसको कैंपस सिलेक्शन 3 जगह से हो गया था। हमें कहा भी हमें हो गया है, फिर भी उसकी इच्छा थी, बलवती इच्छा थी कोटा से ही, जो मेरी दीदी वहाँ है, हमको दीदी से भी ऊपर जाना है। तो हमको बोला, हम कहे जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उसको वहीं से 4th ईयर में एग्ज़ाम दिया था, उससे 2 महीना पहले ही एग्ज़ाम गया था, बम्बई सेंटर था, वहाँ दिया था। 11 दोस्त था उसका, सब ने एग्ज़ाम दिया था। 18 में उसने क्वालिफाई कर गया। रिज़ल्ट आया, वहाँ पुणे से ही मुझे फ़ोन किया जो मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। कहे ठीक है, कोई बात नहीं है। बोला मैं यह नहीं हूँ जो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरा दोस्त कोई नहीं कर सका, 11 दोस्त हम दिए थे, संजोग की बात है, ऐसा नहीं सोचिएगा पापा, जो मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ। कहे ठीक है। तो और प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया दौड़ होता है, उसका बहुत फिजिकल टेस्ट वह होने वाला है ऐसे। तो सारा टेस्ट हुआ, सारे टेस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, मेडिकल में हो गया, सब चीज़ हो गया। बीटेक 4th ईयर का एग्ज़ाम भी दे दिया। रिज़ल्ट आने में उसको लेट हुआ। उसने मुझसे कहा क्या, जो मेरा तो रिज़ल्ट नहीं आया, लगता है कि नहीं होगा। हम कहे क्यों? तो उसका शेड्यूल है, जिस डेट तक कागज़ जमा करने का, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। हम कहे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो मेरी इच्छा है जान। हमने कहा रजिस्ट्रार से बात करो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से, वो तुम्हें रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगे, लेकिन वह यह समझते हैं जो किसी को जॉब होता नहीं है और इतना अच्छा जॉब है, तो वह रिज़ल्ट लेके तुम्हारे ऑफिस में भेज देंगे दिल्ली हेडक्वार्टर। बात किया तो सभी लोग जानने के बाद उन लोग को हुआ, आज मेरा बच्चा क्वालिफाई किया है, तो बोले ठीक है हो जाएगा। तो उन्होंने मात्र 48 घंटा के अंदर में इसका रिज़ल्ट लेके दिल्ली हेडक्वार्टर भेज दिया। इसको ज्वाइनिंग भी आ गया, जो आप यहाँ देहरादून ज्वाइन कीजिए ट्रेनिंग में, वहाँ से ही सब आ गया। मुझे भी सूचना मिली, उसको भी मिली, 1 सप्ताह का समय दिया गया। वो यहाँ से आया, कागज़ वगज बना के गया देहरादून। 1.5 साल की ट्रेनिंग थी उसकी, 1.5 साल ट्रेनिंग पूरा किया। 1 साल 6 महीना कोविड था, उसमें नहीं आ सका। ट्रेनिंग पूरा करके हम लोग को
उसका जो है पास आउट परेड होता है दौरान हम लोग को बोला, तो हम बहुत अधिक बीमार थे, बहुत अधिक, जाने लायक नहीं थे, मेरा पैर भी टूटा हुआ था ये। तो फिर भी बोला जो क्या पापा हमको, दीदी को आप स्टार लगाए, मैंने वो अपने बहन को, मुझे नहीं लगाएंगे। फिर ठीक है, गए, सारा व्यवस्था वहीं से वो कर दिया था, गए दोनों आदमी, स्टार लगाए, बहुत खुशी हुई। उसी समय उसने हम जिस समय में स्टार लगाया उसी समय एक हमको दिया है, आपको दिखा सकते हैं। बोला मैं अब देश का बेटा हो गया हूँ। कहीं बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है मेरा बेटा देश का हो गया है। तो डरने की बात नहीं है यह, डरने की बात नहीं है। मेरे चेहरे को देख कहे ठीक। तो मुझे तो गर्व था अपने बेटे पर, इस ढंग से उसने पढ़ाई करके वहाँ गया। उसके बाद मुझे यहाँ हो गया था क्या कहते हैं, मुझे जो है यहाँ गोन टीवी हो गया, बहुत तरह की बात हो गया। तो एज होने के बाद बहुत तरह की बीमारियाँ सर, तो बहुत कम समय आप लोग साथ भी रहे? हाँ, बहुत कम समय। बच्चे को यहाँ जब तक रहा वो 10th तक, तब तक साथ रहे, उसके बाद बाहर ही रहा। यही तो मलाल है जब अपने बच्चे को हम बढ़िया से बात भी नहीं कर सके। ठीक ट्रेनिंग में गया, वहाँ से फिर उसका जो है आया हम लोगों से, हम लोग को भी हो गया था कोविड हो गया था। तो उसमें दिल्ली में वो पोस्टेड था, फर्स्ट पोस्टिंग उसका दिल्ली हुआ था। तो उसको जानकारी मिली, आज जानकारी मिली और कल ही वह आ गया छुट्टी लेके। और उसने अपने हाथ से खाना बना के 20 दिन की छुट्टी लेके हम लोगों को कोविड से जितना संभव हुआ करके उसके बाद फिर यूनिट चला गया दिल्ली। वही भेंट मुझे लास्ट भेंट है, उसके बाद मुझसे उसकी भेंट नहीं हुई है। बातचीत होती थी दिल्ली में जब तक रहा, उसके बाद गया नौशेरा, वहाँ यह घटना 30 अक्टूबर, 2 महीना तो वहाँ बीता ही था नौशेरा में। उसके बाद यह घटना हुई। यह इससे बढ़ के बहुत सारे तमाम वो माता पिता हैं जो अपने बच्चे को उस क्षेत्र में नहीं भेजना चाहते जहां उनका इच्छा होता है। तो आप लोग कैसे मतलब कैसे माँ बाप थे जो मतलब अपने बच्चे को भेज दिए जहां उनका इच्छा था? मुझे डर नहीं था, उसे भी डर नहीं था। डर तो सर देखिए, डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली बैकग्राउंड में तो शुरू से इस लाइन में सब रहे हैं। नहीं, बहुत सारे तमाम माता पिता हैं, बेगूसराय के ही हैं, जिनका बहुत सारे बच्चे को इच्छा होता है कि मुझे मेडिकल में जाना, तो उनके फैमिली को इच्छा होता है कि नहीं आपको इंजीनियरिंग में जाना, तो वो इंजीनियरिंग में भेज देते। तो ऐसा आप लोग का कुछ पर्सनली इच्छा नहीं था? मेरा कोई मैं बच्चे से को पढ़ाता हूँ तो उसको शुरू से ही मेरा टेंडेंसी था। बेटी थी तो उसको भी मैं चाहता था जो मैं बायोलॉजी पढ़ा हूँ MSc, मैं भी एक टीचर था, लेक्चरर था, तो उसको चाहता था जो मेडिकल में लड़की थी तो मेडिकल में जाती तो बेटर रहते। उसके मौसा भी थे डॉक्टर, उनका भी, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी। वो मैथ में अच्छा था, उसका मैथ पढ़ने का इच्छा था। तो हम किसी को दबाव दे के नहीं पढ़ाते थे। मेरी बच्ची भी है, बेटा भी था, हम लोग के यहाँ दबाव नहीं है। जिसको जो पढ़ने की इच्छा है पढ़ो, दबाव में पढ़ाई नहीं होता। जिसकी इच्छा, उसकी इच्छा थी जाने की, पढ़ने की, जो चीज़ पढ़ने की इच्छा थी पढ़ा गया। सर जब ये संदेश आया होगा आपको उधर से, उनका मैसेज आया होगा कि इतना बड़ा घटना घटा है, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि किस तरीके से आप लोग दिल पे पत्थर रख के आज यहाँ पे बैठे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, हर एक इंसान इस चीज़ को भली भांति समझ रहा होगा। सर देखिए, बेटी और बेटे में आप कहीं कोई अंतर नहीं रहा, कोई अंतर नहीं। हम भी जो है उसी ढंग से बेटी और बेटा, बेटी को पहली तो मेरी बेटी ही थे जिसको मेजर है, उसको बेटा ही बना के अभी तक जो है, अभी भी शादी भी कर दिए हैं, फिर भी वह उसको हम बेटा ही कहते हैं। हम अपना कोई भेदभाव नहीं रखते हैं बेटी बेटा। उसकी इच्छा थी पढ़ने की, जाने की, तो उसको भी मैंने आर्मी में जाने दिया, एक बार भी नहीं कहा जो नहीं भरो। तो इसलिए बेटी बेटा में यहाँ कोई अंतर नहीं है। बेटी ही बेटा हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। बेटा भी बेटा है, बेटी भी बेटा है, सब बेटा। सर आज मैं आपके बारे में जब यहाँ पे आई तो थोड़ा बहुत मुझे भी पता चला कि किस मद में आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार सरकार का प्रावधान है कि सरकारी जॉब में जो रहते हैं वो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को, किसी मेंबर को जॉब दिया जाता है। क्या बहुत समय बीत चुका है? लगभग कितने समय हो चुके हैं? 4 महीना बीत गया है। इस 4 महीना में क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से किस तरीके का मतलब कुछ हेल्प मिला है, कुछ मुहैया कुछ मिला है? 4 महीना 10 दिन 15 दिन के बाद ही जो है मुझे अनुग्रह राशि के रूप में सैनिक कल्याण बोर्ड के तरफ से आए थे देने के लिए SDO खुद। तो मैंने उनसे प्रस्ताव कहा था जो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं आए थे नेता उता मिलने के लिए जिस समय ये घटना हुई, तो मैंने कहा था जो मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर दे सकते हैं, संभव है, आपका प्रावधान है
सर्कुलर है बिहार सरकार में, केंद्र सरकार में, कहीं भी, तो बच्ची को अगर बीटेक कर चुकी है जॉब दे दिया जाए अगर संभव है तो। उन्होंने आश्वासन दिया था हो जाएगा। तो हमने बोले यह कोई आपको दया वाली बात नहीं है, सैनिक कल्याण की ओर से है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने उस चेक को ग्रहण किया था, 11 लाख का चेक था और कोई कुछ मुझे नहीं मिला था, बस वही। उसके बाद उनके जगह पे किसी को अभी तक जॉब नहीं हुआ? उसके बाद न कोई उनको जॉब मिला न कोई रिस्पांस मिलता है। बहुत ही दुखद बात है जो मुझे बोलना पड़ गया 4 महीना के बाद। मैं नहीं चाहता था, लोग यही सोचेंगे कि बेटे के शहादत के बदले में यह मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं आपको सोचना है। देखिए, ये चीज़ आपकी मांग नहीं है, ये अब बेगूसराय के तमाम वासी जो भी आप देख रहे हैं, आपने एक बेटा खोया है, उसके बदले बेगूसराय में कई बेटे आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तमाम जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं उन सभी से मेरा अपील रहेगा कि आज इनके सामने आने के मकसद, देखिए 11 लाख मिल जाए या 11 करोड़, उससे मतलब नहीं रखता है। वो पैसा आज ना कल ख़त्म हो ही जाएगा। बेटी और बेटे में कहने के लिए सिर्फ अंतर नहीं है, काम भी करना पड़ता है उसके लिए। इनकी बेटी है दूसरी वाली जिनकी शादी नहीं हुई है, और आप लोगों को भी भली भांति पता ही होगा सब कुछ, क्योंकि कुछ दिन पहले सब कुछ सबको पता था। तो उनको जॉब नहीं हुआ है और आप सभी को पता है कि यहाँ कदम कदम पे आपको पैसे चाहिए। 11 लाख जो इनको मिला था वो हमेशा यूज नहीं हो सकता है, वो कब का ख़त्म हो गया होगा। अगर उनकी लड़की को जॉब दिया जाता है, चाहे जो भी जॉब के लिए वो उनका जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार, तो ये बूढ़े माँ बाप के लिए वो सहारा बन सकती है। आप सभी को पता है कि जॉब कितना ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ पैसे अभी के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे ही नहीं रहेगा और एक एज होने के बाद बहुत तरह की बीमारियां होती है और उसको इलाज करवाने के लिए बहुत तरह की बात होते हैं। आप लोग भी भली भांति समझ रहे हैं। इस वीडियो में इतना लंबा चौड़ा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी सी बात इनकी माँ से करते हैं। बहुत सारी क्वेश्चन मेरे मन में बहुत दिनों से था, आज इनसे मिले हैं, थोड़ा सा बातचीत हम भी करते हैं और आप सभी के बीच उनकी माँ को फिर से लाते हैं। और आप लोग भी कुछ जानना अगर चाह रहे हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए, आगे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम फिर इनसे मिलकर बातचीत किया जाए। बेगूसराय के तमाम बच्चे बच्चियाँ सबके तरफ से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप वो सौभाग्यशाली माँ हैं जो अपने बेटे को कुर्बान कर दी। आज आप सामने आई हुई, इनके लिए मैं भी क्षमा चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे किसी का गलती नहीं है, ना मैं सरकार को दोष दे सकती हूँ ना किसी को गलती दे सकती, क्योंकि उनके संज्ञान में भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं चाहूँगी कि आज एक क्वेश्चन बहुत दिन से मैं भी सोची थी आपसे पूछने के लिए, आज वो क्वेश्चन आपके सामने मैं रखती हूँ। कितना मुश्किल समय हुआ होगा, क्या आप चाहती थी कि आपका जो लड़का था वो इस क्षेत्र में जाए, इस लाइन में जाए, जॉब करे? क्योंकि आप भी जानती होंगी बहुत उम्र हो चुका है, बहुतों के बेटे नहीं लौट पाते हैं, बहुत तरह की बात होती है। मुझे शुरू से ही इससे डर नहीं था, थोड़ा भी नहीं। और ये गर्व की बात है कि कोई माँ, सब माँ से आग्रह यही है कि अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए ज़रूर से ज़रूर भेजें। देश है तो आप हैं, हम हैं, दुनिया जहान है, तो पहले देश सर्वोपरि है। और मेरी बेटी पहले जा चुकी थी, पूरा पता था सीमा पर क्या होता है नहीं होता है सारा, थोड़ा भी डर नहीं था। जिसकी चर्चा कभी घर में भी नहीं करते थे, थोड़ा भी नहीं डर। अभी भी डर नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे घर से बेटी और दामाद दोनों उसी सीमा पर हैं। बेटी अभी असम में तेजपुर में है और दामाद जम्मू कश्मीर में है, इसलिए मुझे थोड़ा भी डर नहीं। यह तो किस्मत समझिए, जो समझिए, जो मेरा बेटा इतना कम उम्र में गया, इसलिए थोड़ा और देश की सेवा वो करता तो और गर्व होता। लेकिन मैं वो माँ नहीं हूँ जो समाज में माँ होती है। मैं हर माँ से अलग होके ये बात मैं बता रही हूँ, अपनी दिल की इच्छा। एक बेटा रहे, 5 बेटा रहे, बेटा बेटा होता है, ऐसा नहीं है कि। तो
देश के लिए गया है, इसलिए इससे बड़ा गर्व तो कुछ हो ही नहीं। और वह गया नहीं है, वह अमर हुआ है, अमर हुआ है। हम आप कोई अमर नहीं होंगे, लेकिन वो अमर हुआ है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा बेटा का नाम रहेगा, इसका ये है। और मैंने कोई भय से न बेटा दबाव से गया, पूर्ण इच्छा। और बहनों के देखने पर उसको और जज्बा चढ़ा कि हमको जाना है, जाना है। इससे पहले TCS में इसको हो गया, 3rd ईयर में इंजीनियरिंग में भी, लेकिन इंजीनियर कोर में भी जा सकता था। लेकिन उनके पिताजी बोले थे ऋषि के कि तुम इंजीनियर में जाना बेटा, इन्फेंट्री में मत जाना। वो बोला इन्फेंट्री में नहीं जाएंगे तो हम नौकरी जॉब छोड़ देंगे पापा, इसमें आप नहीं पढ़िए। तो उसका तो इतना जज्बा था, उसको भय था ही नहीं, ना परिवार को भय था। तो अभी बेटा मेरा ज़रूर गया है, टूट ज़रूर गए हैं, लेकिन गर्व बहुत ज़्यादा है। बेगूसराय के तमाम बिहार के तमाम जितने लोग हैं सबका सिर ऊंचा किया है ऋषि जी, ये बोलने की बात नहीं है। किस तरीके से एक माँ अपने कलेजे पे पत्थर रख के सरहद पे भेजती है, बॉर्डर पे भेजती है, यहाँ से बाहर सामान लेने के लिए उनका बाल बच्चा जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी, ध्यान उनका उधर ही लगा रहता है। आज आप हम लोगों के सामने आए हैं, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएँ जो आपकी मांग है, ताकि वो पूरा हो जाए। आपकी क्या मांग है, मैं चाहूँगी कि आज आप रखें। बस मेरा सहारा था घर का, पूरे घर का, उस बहुत बड़ा बुढ़ापा का लाठी था, वो नहीं रहा। तो मेरी एक बच्ची है अनमैरिड, मैं चाहती हूँ कि जिस लायक वो है, बीटेक की हुई है, उस लायक उसको जॉब दे दें, जो उसका भी जॉब होने के बाद थोड़ा आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएगी और मेरा भी वो साथ देगी जीवन भर। बस मेरा यही डिमांड है, मेरा कोई डिमांड नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। चलिए, इनके एक और फैमिली मेम्बर, इनके भाई मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। शिवेश जी, आज आप भी यहाँ पे यहीं पे साथ में ही रहते हैं या अभी आए? अलग बगल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ आना जाना तो लगा रहा? हाँ, रिलेटिव है, आना जाना। तो आज आप भी यहाँ पे आए हैं, आज इनकी मांग जो है जेन्युइन मांग है और आज तक पूरा हो जाना चाहिए। चलिए, उसके लिए जो बीत गया उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम भी चाहेंगे कि आपका क्या ड्रीम है, आप भी उन्हीं की तरह क्या बनना चाहते हैं? मैं UPSC का प्रिपेयर कर रहा हूँ, सिविल में मैं जाने के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन। अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे, आज इन लोगों ने एक मांग रखा है, आप ही इनके रिलेटिव हैं, आपका क्या कहना है? जिस समय शहादत हुई थी उस समय प्रशासनिक अधिकारी से लेके जितने भी जितने मतलब जनप्रतिनिधि हैं वो सभी आए थे। चूँकि एक स्टेट, पार्टिकुलर स्टेट में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट का एक पॉलिसी है कि मतलब जो भी कैजुअल्टी होता है, जो भी शहीद होते हैं, उनके निकटतम जो डिपेंडेंट रहते हैं उनको एक सरकारी जॉब देने का प्रावधान है। तो उसी के तर्ज पे हम लोगों ने ऑफिशियली और जो लोग विजिट किए थे उनको हैंड ओवर पर्सनली करके ये मांग रखा था कि उनको जो है आश्रित जो डिपेंडेंट सिस्टर है उनको एक सरकारी जॉब उनके मतलब क्वालिफिकेशन के अनुरूप दिया जाए। तो उस संबंध में भी 4 मंथ हो गए, हर जगह से आश्वासन मिल रहा है, बट कहीं से कोई जो है कागजी ना ही प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही ऐसा कोई मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिससे लगे कि अब काम हो जाएगा। बहुत दुख की बात है। हम चाहेंगे कि जितने भी बेगूसराय वासी अभी हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे आज मीडिया वाले आए हैं, आपके पास जिनका भी खबर जाए, चाहे हमारा खबर जाए या और भी किसी मीडिया चैनल वाले का खबर जाए, उस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर सरकार तक चली जाए। जनसैलाब जो फैला हुआ था 4 मंथ पहले, आज यहाँ GT कॉलेज के पास सिमरिया तक जाने में, आज फिर से आप सभी को एकजुट होना है, एकता दिखाना है। क्योंकि इससे पहले भी मैं कई वीडियो में इस बारे में चर्चा की थी और आज भी करती हूँ। एक माँ बाप एक बेटा खोया है, आप तमाम बेटा से रिक्वेस्ट है कि उनके बदले आप इनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहिए।
ताकि उनकी कमी इन्हें कभी महसूस नहीं हो। किसी का जगह तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उनका जो फ़र्ज है, उनका जो काम है, वो तो पूरा किया जा सकता है। आप सभी से बस एक ही गुजारिश है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनका जो आज ये सामने उभर के आए इस बात को रखने के लिए। बहुत दुख है इस बात को, काश हम लोग रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो जो भी इनकी परेशानियाँ हो वो जल्द से जल्द इस पे काम किया जाए, और उनको जो है सरकार के नज़र में जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए जो भी सरकारी जॉब हो वो जल्द से जल्द उनको मिले, ताकि एक बेटा बन के इस बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके।